हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यू कॉन्सेप्ट्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे, सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे क्लास 10th का। ठीक है, जो कि सीबीएसई क्लास 10th का सैम्पल पेपर है और हम लोग ईयर 2020 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। और 2020 के इस लेक्चर के बाद सॉल्व करेंगे 2021 2022। ठीक है, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उन सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करते हैं ईयर 2020 से। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले सेक्शन ए है जिसके अंदर 20 ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करने होते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन रूट 10 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन आपका बहुत बेसिक है। क्या है क्वेश्चन? आपको पता ही होगा कि जीरोस किसको कहते हैं। जीरोस उसको कहते हैं जो कि एक ऐसा वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करने पे इक्वेशन का वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, देखिए इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है। सपोज कीजिए फंक्शन एफ एक्स है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। ठीक है, और एफ ऑफ टू इक्वल टू क्या होगा, जीरो, क्योंकि एफ ऑफ टू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि दो जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो टू पुट करके देखिए, एफ ऑफ टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस के। तो क्या हो गया, 4 + 6 + के इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये तो हमको पता है क्योंकि ये इसका रूट्स है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो के बराबर आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, -10। देखिए आपका आंसर मिल गया बी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर इज। ये कुछ नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा इसका आंसर सी हो जाएगा, 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नंबर 3 है, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज रूट्स इज -5 एंड देयर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या पता है, सबसे पहला तो आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी इक्वेशन है, सपोज कीजिए क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सपोज कीजिए इसका एक रूट अल्फा एक रूट बीटा है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट हम लोग सबको पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, होता है ना, -b/a। ठीक है, ये यहाँ पे b हो गया, ये a हो गया। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सम सम दिया हुआ है कितना, -5। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, -5, और अल्फा इंटू बीटा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, देखिए ज़रा। अल्फा इंटू बीटा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 6। अल्फा इंटू बीटा 6 दिया। और आपको ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, कोई भी इक्वेशन है तो उसका अगर रूट्स का सम दिया हुआ है, रूट्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो बस ये पैटर्न अगर आपको याद है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर को तो लिख दीजिए एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -5 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना, 6 इज इक्वल टू जीरो। देन आंसर इज कमिंग आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विद द सिस्टम ऑफ इक्वेशन y-4 इक्वल टू जीरो, और उसके बाद 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3 एज नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन के लिए आपको आपको कंडीशन पता है क्या होता है, आइए बता देते हैं आपको। इजी है बहुत ज़्यादा ये। सपोज कीजिए कोई भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो मान लीजिए। ठीक है, इक्वल टू सी मान लीजिए। ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए डी एक्स प्लस ई वाई इक्वल टू एफ। अगर फोर, आपको क्या पूछ रहा है, फॉर नो सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर नो सॉल्यूशन, इसके लिए क्या कंडीशन होता है, ए बाई डी इज इक्वल टू बी बाई सी डज नॉट इक्वल टू सी बाई एफ। ओके, आपको ये कंडीशन याद रखना है नो सॉल्यूशन के लिए। अगर इसी जगह पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल की जगह पे इक्वल टू हो जाएगा। तो बस आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन क्या था, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3। क्या है क्वेश्चन? 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं, तो आपको बताना है क्या, वैल्यू ऑफ के। आपको के का वैल्यू बताना है। गिवन में क्या है आपको, गिवन में है इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। क्या है? इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो बस कंडीशन हम लोगों को पता है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 तो हम लिख सकते हैं। ये तो आप, ये माइनस है, उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 3। ये दूसरा इक्वेशन। और नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 वहाँ पे क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या हो गया, 1/2 इज इक्वल टू 1/k डज नॉट इज इक्वल टू 4/3। देन k का वैल्यू आपको क्या निकल गया, 2। k का वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन को आप जब सॉल्व कीजिएगा तो k का वैल्यू आपको क्या निकल जाएगा, 2। तो यहाँ से इसका आंसर आपको सीधा क्या हो गया, आंसर हो गया डी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है। क्वेश्चन ये है, SCF एंड LCM ऑफ 12, 21 एंड 15। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 12, 21 और 15 का क्या निकालना है, फाइंड SCF एंड LCM। बस कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर लिख लें सबका। 12 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा। अब 21 का लिख लें, 21 का क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3। और 15 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3। ठीक है, तो फिर अगर हमको SCF लिखना है तो SCF हम कैसे लिख सकते हैं, जो मैक्सिमम जो ऐसा टर्म जो तीनों में आया है, ये देखिए, ये P और सिर्फ 3 है, तो SCF आपका कितना हो गया, SCF हो गया मेरा 3। ठीक है, और LCM कितना हो गया, LCM तो आपको पता ही है, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। देन आंसर इज कमिंग आउट टू बी 420। SCF LCM निकालना तो बहुत ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 आर 3 कॉन्जुकेटिव टर्म ऑफ एन AP। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, अगर सपोज कीजिए कोई टर्म लेट से ABCD है, ठीक है, जो कि किस में है, AP में है। ठीक है, तो इसका एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है, हर एक, जैसे B माइनस ए जो होगा वो ऑलवेज इक्वल टू C माइनस बी होगा। आपको स्कूल में भी बताया गया होगा और आप जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ भी बताया गया होगा। ये AP का कंडीशन है। इन दोनों का डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है। तो बस क्या क्वेश्चन में दिया दिया हुआ क्या है, देखिए क्वेश्चन में है x है, सॉरी 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2। क्या है क्वेश्चन में, 2x, ठीक है, x प्लस 10, और नेक्स्ट टर्म क्या है ज़रा देख लें, x प्लस 10 है, और उसके बाद 3x प्लस 2 है। क्या है, उसके बाद 3x प्लस 2। ये किस चीज़ में दिया हुआ है, AP में है। तो we need to find the value of x. So how can we find the value of x? We can easily find the value of x because we know इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके सब्ट्रैक्ट के इक्वल होगा। तो कर दीजिए, x प्लस 10 माइनस 2x मस्ट बी इक्वल टू 3x प्लस 2। ठीक है, 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10। आगे समझ में आया आपको? बस अब यहाँ से आप x का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ हो गया माइनस x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस x और माइनस 10। बिल्कुल सही, माइनस एक्स इधर माइनस एक्स दोनों कट गया। तो 3x इज इक्वल टू 10, 10 20, 20 माइनस 2 18। x इज कमिंग आउट टू बी 18/3। आंसर 6। आ गया समझ में? बस ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P एंड द कॉमन डिफरेंस इज Q, देन इट्स 10 टर्म। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपको दिया हुआ क्या है,
देखिए क्वेश्चन आपको बहुत ईजी है, जस्ट अ सेकेंड। ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट वीवीआई भी इससे आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर से डायरेक्ट आ जाते हैं। क्या फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी, फर्स्ट टर्म को आप क्या लिखते हैं, ए बराबर कितना दिया हुआ है पी, या नहीं तो आप ऐसे एग्जाम में जब लिखोगे तो ऐसे लिखना, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू दिया हुआ है पी, ओके। और उसके बाद कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपको, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है क्यू। सो वी नीड टू फाइंड, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है टी टेंथ यानी कि 10वां टर्म। तो हम जानते हैं टी टेंथ क्या होता है, ए प्लस 9 डी, फर्स्ट टर्म प्लस 9 टाइम कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टाइम आपको क्या देगा पी प्लस 9 टाइम क्यू, आपका आंसर हो गया। बस 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसा ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन सब आता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस चैनल से बने रहे, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इतना एंड इतना इज। पहले 2 पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स आप लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़े होंगे, डिस्टेंस फार्मूला क्या पता है, लिख देते हैं आपको। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे x1 x2 y2 y1 y2 क्या है, ये पॉइंट P है, सपोज कीजिए ये x1 y1 है, ठीक है। ये पॉइंट Q है, सपोज कीजिए x2 है और y2 है। तो इसके बीच का डिस्टेंस PQ, ये PQ है ना, ये इसका वैल्यू होगा, ठीक है।